अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स। प्रिपेयर हाउ की नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे एलईटी के बारे में, यानी लॉ एडमिशन टेस्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ लॉ एडमिशन टेस्ट, लॉ एडमिशन टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, लॉ एडमिशन टेस्ट में किस किस्म के सवालात आते हैं और पेपर पैटर्न क्या होता है एलईटी का। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ लॉ एडमिशन टेस्ट। पाकिस्तान में लॉ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलएटी यानी लॉ एडमिशन टेस्ट का टेस्ट लाजमी देना होता है। बेसिकली लॉ एडमिशन टेस्ट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। पाकिस्तान में हर साल 2 बार एलएटी के टेस्ट होते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट एचएससी से रिकग्नाइज्ड है और एचएससी ही कंडक्ट करती है लॉ एडमिशन टेस्ट को। लॉ एडमिशन टेस्ट बेसिकली एलएलबी 5 ईयर की डिग्री के लिए लिया जाता है। लॉ एडमिशन टेस्ट पाकिस्तान के हर बड़े लॉ कॉलेजेस और लॉ की यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। एक बार लॉ एडमिशन टेस्ट देने के बाद 2 साल के लिए ये टेस्ट वैलिड होता है। अब बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन एप्लीकेबल होता है लॉ एडमिशन टेस्ट देने के लिए। लॉ एडमिशन टेस्ट में 2 किस्म के लोग बैठ सकते हैं। पहले वो स्टूडेंट जो कि अपने सेकंड ईयर के पेपर दे चुके हैं, यानी एचएसएससी के एग्ज़ाम में क्लियर हो चुके हैं। फिर वो स्टूडेंट चाहे एफएससी से बिलोंग करता हो, एफए से बिलोंग करता हो, आईसीएस से बिलोंग करता हो, आईकॉम से बिलोंग करता हो या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री से बिलोंग करता हो, यानी ए लेवल्स। ये सारे स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने के लिए। दूसरे वो स्टूडेंट जो कि रिज़ल्ट अवेटिंग हैं, यानी वो स्टूडेंट जो कि अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट अवेटिंग हैं। रिज़ल्ट अवेटिंग स्टूडेंट्स भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, कितने सवालात आते हैं और कितने तरह के सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। साथ साथ हम आपको बताएंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट का आखिर सिलेबस क्या होता है और किस किस्म के सवालात आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल मार्क्स की। लॉ एडमिशन टेस्ट के टोटल मार्क्स 100 होते हैं, जिसमें से 50 मार्क्स लेना लाजमी होता है। अब बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के पेपर पैटर्न की। लॉ एडमिशन टेस्ट में मुख्तलिफ तरह के सवालात आते हैं, जैसे कि पहला एसे राइटिंग। एलएटी में आपको इंग्लिश में ऐसे और उर्दू में ऐसे लिखना होता है। इस ऐसे की लेंथ 200 वर्ड मैक्सिमम होती है। स्टूडेंट्स को पर्सनल स्टेटमेंट इंग्लिश या फिर उर्दू में लिखनी होती है, जिसके 10 मार्क्स होते हैं। ऐसे राइटिंग के 15 मार्क्स होते हैं और पर्सनल स्टेटमेंट लिखने के 10 मार्क्स होते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स को लिखना होता है कि वो लॉ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के गोल क्या है, एम क्या है और स्टूडेंट लॉ की डिग्री से क्यों फैसिनेटेड हैं। पर्सनल स्टेटमेंट के बाद स्टूडेंट्स के पास कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से इंग्लिश के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, उर्दू के 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, मैथमेटिक्स के 5 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं और जनरल नॉलेज के 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और एंड पर इस्लामिक स्टडीज़ के 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। अब बात करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के एमसीक्यूज वाले सेक्शन के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के एमसीक्यूज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड प्रीपोजिशन के सवालात आते हैं। उर्दू के सब्जेक्ट में वोकैबुलरी और ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ के सब्जेक्ट इतना मुश्किल नहीं होता। मैथ्स के एमसीक्यूज में सिर्फ बेसिक मैथ के एमसीक्यूज इंक्लूड होते हैं। ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट 200 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में हज़ारों स्टूडेंट हर साल एलएटी के लिए अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एलएटी के टेस्ट पर बेस्ड होती हैं, जैसे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, बहाउद्दीन ज़िक्रिया लॉ कॉलेज और पाकिस्तान की वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो कि लॉ के एडमिशन्स लेती हैं।
LAT की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को कोई ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होती है जो कि उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करे अबाउट देयर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। प्रिपेयर हाउ पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर देयर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। प्रिपेयर हाउ की ऐप से स्टूडेंट्स अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप में स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज या फिर डिग्री वाइज अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो स्टूडेंट LAT की प्रिपरेशन किसी भी सोर्स या फिर किसी भी बुक से कर सकते हैं, मगर कोई भी सोर्स या फिर कोई भी बुक स्टूडेंट्स को एंट्री टेस्ट के MCQs की एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करती। मगर प्रिपेयर हाउ की ऐप के पास मोर देन 10,000 प्लस MCQs विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप से अभी तक मोर देन 3,000 प्लस स्टूडेंट अपनी एंट्री टेस्ट की सक्सेसफुली प्रिपरेशन कर चुके हैं और बहुत से स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप से स्टूडेंट अपना सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं जिसके रिजल्ट फ़ौरन से आ जाते हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप स्टूडेंट्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक प्रोवाइड करती है कि कैसे वो अपने एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रिपेयर हाउ की ऐप के बारे में डिटेल से जानने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में ऐप डेमो का लिंक भी मौजूद है। ऐप डेमो के अंदर डिटेल से बताया गया है कि किस तरह आप ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के प्रिपेयर हाउ के मुतल्लिक सवालात के लिए या फिर LAT या फिर किसी भी तरह के एडमिशन्स के मुतल्लिक सवाल के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। प्रिपेयर हाउ की वेबसाइट का लिंक और प्रिपेयर हाउ की ऐप का डाउनलोडेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टूडेंट्स किसी भी वक्त डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक करके अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्रिपेयर हाउ की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के तरीक़ेकार को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए ऐप डेमो के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर अभी प्रिपेयर हाउ पे साइन अप करें और अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए प्रिपेयर हाउ के चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।